मेरा दिल मेरी जान मेरा हिल दोस्ता मेरा दिल मेरी जान मेरा हिल दोस्ता मेरा दिल मेरी जान मेरा हिल दोस्ता मेरी आँखों का तारा है हिंदुस्ता ये वतन कितना प्यारा है हिंदुस्ता ये वतन कितना प्यारा है हिंदुस्ता तू है आजाद चिड़ियों का एक आशिया तुझ पे दिल मैंने वारा है हिंदुस्ता तुझ पे दिल मैंने वारा है हिंदुस्ता मेरा दिल मेरी जान मेरा हिंदुस्ता मेरा दिल मेरी जान मेरा हिंदुस्ता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इंशाअल्लाह तो जल्द कुछ ही देर में झंडे की सलामी दी जाएगी। तो जो लोग इधर उधर खड़े हैं करीब आ जाएं और जो कुछ काम काज पे जा रहे हैं थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह तो जल्दी झंडे की सलामी दी जाएगी। फिर मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी होगी इंशाअल्लाह। तो जल्द शिरनी तस्लीम होगी, फिर आप लोग तशरीफ़ ले जाइएगा। चलिए भी काफ़ी ताख़ीर हो गई है, बिला ताख़ीर के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे इंशाअल्लाह। तो जल्द मैं इस शेर के साथ हाफिज़ मुबारक साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, तिलावत कर नसीब हो शाम मेरा काम हो जाए। हाफिज़ मुबारक साहब। चलिए अहमद रज़ा भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है तिलावत कलाम पाक से। आइए नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं अहमद रज़ा भाई को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करें। मेरे नबी की जो नात सुन लोगे, मेरे नबी की जो नात सुन लोगे, मेरा दावा है कि गाना बजाना भूल जाओगे। आइए अहमद रज़ा भाई से नाते पाक सुनते हैं। आइए नाते पाक पढ़ने से पहले आवाज़ से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वह क्या जो करम है शहीदत तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितने मिले खैरात न पूछो। उनका करम बस उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। और हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर। हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर। वो जो ना चाहे तो मतला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल मेरी जान मेरा दोस्ता, मेरी आँखों का तारा है हिंदुस्ता। वो वतन कितना प्यारा है हिंदुस्ता, ये वतन कितना प्यारा है हिंदुस्ता। तुम्हें आज़ाद
तुझ पे दिल मैंने वारा है हिंदोस्ता, तुझ पे दिल मैंने वारा है हिंदोस्ता, मेरा दिल मेरी जान मेरा हिंदोस्ता। जश्न आज़ादी मिलकर बनाएंगे हम, इस तिरंगे को ऊंचा उठाएंगे हम, इस तिरंगे को ऊंचा उठाएंगे हम। तुझ पे आने न देंगे मुसीबत कोई, ऐ वतन तेरी इज्जत बढ़ाएंगे हम, मैं वतन तेरी इज्जत बढ़ाएंगे हम, मेरा दिल मेरी जान मेरा हिंदोस्ता। आइए इंशाअल्लाह अब हमारे सामने नूर मोहम्मद भाई कुछ बातें अर्ज़ करेंगे कि यौम जमहूरिया क्या है और इसके क्या मतलब है और हम क्यों बनाते हैं। हमारे सामने कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। आइए नूर मोहम्मद भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सभी को जश्न यौम जमहूरिया हैप्पी रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए हमारे बहुत सारे मजहबी त्यौहार होते हैं, ईद बकरीद बहुत सारे त्यौहार होते हैं। इसी तरीके से हमारे दो कौमी त्यौहार हैं। पहला 15 अगस्त को जिसे हम यौम आज़ादी कहते हैं, दूसरा यौम जमहूरिया। पहला तो समझ में आता है कि चले 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, इसकी खुशी में 15 अगस्त को हम मनाते हैं। यकीनन वो बड़ा ही पुरमसरत लम्हा था जब हम अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुए। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमत का चर्चा करने का हुक्म है। नेमत अल्लाह पाक ने दी है तो इसका शुक्र बजा लाना चाहिए, इसीलिए हम 15 अगस्त को मनाते हैं। अब 26 जनवरी यौम जमहूरिया, इस पर क्या हुआ था। देखिए हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। इस देश को आज़ाद करने में सभी मज़ाहिब वालों ने कोशिश की, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाया। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, शामिल है सभी का खून इस मिट्टी में, शामिल है सभी का खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी भी मज़हब वाले ये नहीं कह सकते तुम जाओ हिंदुस्तान छोड़कर, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ सभी ने कोशिश की है। ये गंगा जमुना तहरीक है, गंगा जमुना हिंदुस्तान है, सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं और रहेंगे। जिसको जाना था वो आज़ादी से पहले चले गए हिंदुस्तान से। हम यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इसके लिए बहुत कोशिशें की। अब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद एक मसला ये आ रहा था कि यहाँ पर कोई जमहूरी कानून नहीं था। हर कोई अपना अपना कानून चलाया करता था, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो सब ने मिलजुल कर कोशिश की और 1949 को कानून बना और फिर उसके बाद 1950 26 जनवरी को ये लागू हुआ। उसके बाद सबको आज़ादी दी गई कि जो जो मज़हब इख्तियार करना चाहे इख्तियार करे, जो कारोबार करना चाहे कारोबार इख्तियार करे, जो इबादत करना चाहता है वो इबादत इख्तियार करे। पूरे दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान वो प्यारा मुल्क है जहाँ पर जमहूरी हुक्म जमहूरी कानून कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब सुकून से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपनी अपनी इबादत करने का हक है, कोई किसी से छीन नहीं सकता। तो यही कहने का मकसद है कि किसी के ऊपर प्रेशर ना बनाए कि तुम मुसलमान हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ये हो, वहाँ से चले जाओ। सबको यहाँ रहने का हुक्म है।
आपस में देखे अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए ना तो उन्होंने पहला काम लड़ाने का किया था और वो लड़ाने के बाद ही यहाँ पर हुकूमत कर पाए। डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम वतन है हिंदुस्तां हमारा। और डॉक्टर इकबाल क्या खूब लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो ये यौम जमहूरिया 26 जनवरी ये कौमी त्यौहार है, रिपब्लिक डे, इसको हम मना रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द तिरंगे की सलामी भी दी जाएगी। आइए पहले हिंदुस्तान की शान में कुछ नारे लगा लेते हैं। आप लोगों ने कहना है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। चलिए। अल्लाह पाक कहे एहसान, मेरी इज्जत मेरी शान, ख्वाजा रज़ा का है फैज़ान, अल्लाह पाक कहे एहसान। माशाअल्लाह। चलिए वक्त तो काफ़ी हो गया, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। सुजल लाइन बना ले सब, आगे इधर एक के पीछे खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। तरीक़ेकार ये होगा, लाइन बनाकर खड़े होंगे। फिर नेशनल एंथम जो हमारा कौमी तराना है, नेशनल एंथम जन गण मन वो मोबाइल पर बजेगा स्पीकर पर। और इंशाअल्लाह हमारे तिरंगे की रस्म परचम कुशाई हमारे महल्ले की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, नामवर शख्सियत, छोटा बड़ा कोई भी हो सब उन्हें एक ही नाम से जानता है, वो हमारे दिल अजीज मुन्ना मामा। इंशाअल्लाह उनके हाथों से रस्म परचम कुशाई होगी, तिरंगे को सलामी दी जाएगी और इंशाअल्लाह नेशनल एंथम पढ़ेंगे। उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ होगी, दिल्ली की तकसीम कारी होगी। तो ये खड़े देखिए सौगान के हालात में खड़ा हो जाना है। जिस तरीके से मैं खड़ा हूँ ना, इससे सौगान के हालात में कहते हैं। और आप लोगों ने तिरंगे की तरफ देखना है। इंशाल्लाह रस्सी खींची जाएगी, फिर इंशाल्लाह नेशनल एंथम जन गण मन मोबाइल पर भी होगा, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तिरंगे को सलामी करेगा, सौगान के हालत में खड़े रहे दोनों चलेगा। देखिए छोड़ दे आगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल बैन वक़िना अज़ाबद दारैन। या अल्लाह या रहमान मालिक मौला, अल्लाह पाक तेरा करोड़ों एहसान, तूने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी की नेमत से नवाजा। या अल्लाह पाक ऐसा करम फरमा दे कि मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद है और हमेशा आज़ाद रहे, कभी किसी के सिंगल में, कभी किसी की गुलामी में हम ना पड़े। अल्लाह पाक ऐसा करम फरमा दे।
मालिक मौला यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में तेरे औलिया किराम आराम फरमा है, या अल्लाह इनका फैज़ जारी फरमा। या अल्लाह पाक ये ख्वाजा रज़ा का हिंदुस्तान है, इसको शाद व आबाद रख। या अल्लाह पाक हमारी गंगा तहरीक को शाद व आबाद रख। या अल्लाह पाक मुल्क हिंदुस्तान में अमन अता फरमा, शांति अता फरमा, सुकून अता फरमा। या अल्लाह पाक बुरे लोगों की बुरी नज़र से मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह पाक मुल्क हिंदुस्तान के दुश्मनों पर जो नापाक इरादा करके मुल्क हिंदुस्तान को मिटाने के लिए, या अल्लाह पाक उनको मिटा दे। या अल्लाह पाक मुल्क हिंदुस्तान को अमन अता फरमा। या अल्लाह पाक तरक्की अता फरमा। मौला मुल्क हिंदुस्तान के जवानों के अंदर जज्बा अता फरमा कि वो मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसा कर जाए, कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाली नस्लें मिसाल दे कि माशाअल्लाह ये हमारे अकाबरीन थे, ये हमारे रहनुमा थे जो मुल्क हिंदुस्तान के लिए इतना कुछ कर गए। या अल्लाह पाक मुल्क हिंदुस्तान को उरूज और तरक्की अता फरमा। या अल्लाह पाक मुल्क हिंदुस्तान में जो भी बीमार है, परेशान हाल है, कर्जदार है, या अल्लाह जो जैसी प्रॉब्लम परेशानी में मुब्तला है, या अल्लाह पाक तमाम हिंदुस्तानियों की तमाम लोगों की परेशानियों को दूर अता फरमा दे। या अल्लाह सब्र को अल्लाह पाक सबको अमन अता फरमा दे। या अल्लाह परेशानियों को दूर अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो मांगा अता फरमा दे, जो मांगने से रह गया हमारे हक में बेहतर हो, बेहतर से बेहतर फैसला अता फरमा। मैं क्या कहूँ, ये अता हो वो अता हो, कुछ ऐसी अता हो कि हम सब का भला हो। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू और बेकस मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शीनी लेकर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। थोड़ा सा रुके, शीनी लेकर जाए। देखिए, हम बचपन में स्कूलों में जाया करते थे, तिरंगे की सलामी दिया करते थे। बचपना याद आता है, मगर ये सिर्फ बचपने का काम नहीं है। जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त को आए, ये कौमी त्यौहार ज़रूर मनाएं और तिरंगे को बुलंद रखें और मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लगा दो। ऐसे ही बना ये अपने वहाँ जाते आज खूब